हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो हम उसमें बात कर रहे थे कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करने जा रहे हैं कल्चर के बारे में। इससे पहले जितने भी सारे कॉजेज़ हैं वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो कल्चर क्या होता है? तो कल्चर कैन बी डिफाइंड एज ऑल द वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट, बिलीव्स एंड institutions of a population that are passed down from generation to generation। तो कल्चर क्या होता है? कल्चर एक तरह की वे होती है हमारी, हम कि कैसे रहते हैं, किस तरह के हम बिलीव्स को मानते हैं, किस तरह की जो हमारी पॉपुलेशन है वो चीज़ों को मानती है, और वो जो हमारी कुछ एक बिलीव्स है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पास होते हैं। तो वो सारे हो जाते हैं हमारा कल्चर। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कल्चर हैज़ बिन कॉल्ड द वे ऑफ लाइफ फॉर एन एंटायर सोसाइटी। तो कल्चर क्या होता है? एक तरह की वे होती है लाइफ से रिलेटेड, जिसमें कि हमारी जो एंटायर सोसाइटी है वो वैसे ही बिहेव करते हैं हर एक इंसान उस सोसाइटी का। इट इंक्लूड्स कोड ऑफ मैनर्स, ड्रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, रिचुअल, आर्ट। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? कोड ऑफ मैनर, कि हम किस तरह के संस्कारों की जो हम बात करते हैं, या ड्रेसेस की हमारी जो वेशभूषा है वो कैसी है। लैंग्वेज, कि हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। रिलीजन, कि किस तरह का धर्म हम मानते हैं। और रिचुअल, कि किस तरह की जो रीति रिवाजें हैं वो हम मानते हैं। आर्ट, किस तरह की जो हमारी कला है वो किस तरह से है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? हमारे कल्चर हो जाते हैं। अगर हम बात करें कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि क्या क्या विशेषताएं होती है किसी भी कल्चर की, तो कल्चर इज़ लर्नड। तो जो कल्चर है वो क्या है? लर्नड है, हम उसको सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्रिसमस मनाते हैं, तो जो क्रिसमस है वो हमारा फेस्टिवल नहीं है। तो हमने ये कहाँ से सीखा है? ये हमने सीखा है फॉरनर से। तो ये क्या हो गया कि ये लर्नड है। तो ये भी क्या हो गया? कल्चर इज़ लर्नड। फिर है कल्चर इज़ शेयर्ड। जो कल्चर है वो शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा, अगर हम एक कल्चर की बात करें कि एक पर्टिकुलर स्थान से, किसी जगह से बिलोंग करता है, तो उस ही कल्चर के जो फेस्टिवल्स हैं तो वो कहीं और भी हम मना सकते हैं, मतलब किसी दूसरी जगह पर भी वही चीज़ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो क्या हो गया? शेयर हो गया। फिर है कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड। कल्चर क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है। कई बार जो एक कल्चर है वो 2-3 अलग अलग जो है देशों में भी मनाया जाता है सेम कल्चर। या अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे कल्चर, जैसे लोहड़ी। तो लोहड़ी जो बेसिकली वो क्या है? पंजाब, हरियाणा, जो चंडीगढ़ ये है यहाँ पर मेनली मनाया जाता है। परंतु इसके साथ साथ कहाँ है? इसके साथ साथ इधर उधर जितने भी सारे और इसके साथ स्टेट्स लगते हैं वहाँ पर भी इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो कल्चर क्या है? एक तरह की इंटीग्रेटेड है। कल्चर इज़ डायनेमिक। तो कल्चर क्या है? डायनेमिक है। कल्चर चेंज होता है जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इम्प्रूव होती है। फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट। तो पहले क्या था? जो वुमेन्स थी उनको क्या करते थे? वो ये समझते थे कि वो घर का काम ही कर सकती है। परंतु जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे क्या है कि जो वुमेन्स है वो आज बाहर भी काम करती है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का डायनामिक हो गया। फिर है सोशल। सोशल का मतलब है कि एक सोसाइटी में जो कुछ एक नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, ड्रेस, कस्टम होता है, तो उसके बेस पर ही क्या बनता है? हमारा कल्चर बनता है। तो ये एक तरह का सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कल्चर इज़ वेरियस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। तो कल्चर क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है या वेरी कर सकता है एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बुद्धिज़्म और हिंदू की जो हम बात करते हैं तो उसमें भी क्या है? बहुत सारे डिफरेंसेस है। जैसे वो मानते हैं बौद्ध धर्म को, तो वो क्या करते हैं? बौद्ध की जो शिक्षा है उसको लेते हैं। अगर हम बात करें हिंदू कल्चर की तो वो सनातन धर्म को मानते हैं, वो गीता, रामायण, इस तरह की चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो ये क्या हो गए? कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे कल्चर के। नेक्स्ट है रूरल अर्बन होम्स। रूरल अर्बन होम्स क्या होते हैं? रूरल एरिया आर आल्सो नोन एज द कंट्री साइड और अ विलेज इन इंडिया। इट हैज़ अ वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो रूरल एरिया होते हैं वो कौन से एरिया होते हैं? जो कंट्री से थोड़े साइड में होते हैं, यानी कि जो हमारे विलेजेस होते हैं वो सारे आ जाते हैं हमारे रूरल अर्बन में। और जो अर्बन है, अर्बन क्या होता है? ऐसा रीजन जो सिटी में होता है और नॉन एग्रीकल्चर, जैसे कि कोई जॉब कर रहा है वो कहीं बाहर रह रहा है या टाउन में या किसी सिटी में, जहाँ पर
वेल डेवलप्ड जो है वो रोड्स है, बिल्डिंग्स है, फैसिलिटीज़ है वहाँ पर हर तरह की, तो वो क्या हो जाती है, सिटीज़ या अर्बन एरिया हो जाती है। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो उनकी लैंग्वेज में, उनके रहन सहन में, पहनावे में, हर एक चीज़ में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है दो लोगों में। अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो यही है कि जो गांव के स्कूल हो गए वहाँ पर क्या होता है कि अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर अच्छी सड़कें नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो जाती है। टीचर जो होते हैं वो वहाँ पर प्रॉपरली नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ टीचर्स होती है, तो उस वजह से क्या हो सकते हैं, जो उनकी स्टडी है उसमें लैक आ सकता है। तो इस तरह से रूरल अर्बन जो होम है उसकी वजह से भी बच्चों में क्या हो सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ सकता है। तो पहले हमने जैसे कल्चर की बात की, तो कल्चर में भी क्या होगा, जिस तरह के हमारे बिलीव्स हो गए उस तरह का ही हम चीज़ों को मानते हैं और उस तरह से ही हम बिहेव करते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो उस वजह से भी क्या आ जाते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्पोकन। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, 21 मॉडर्न लैंग्वेज है और एक क्या है, संस्कृत है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि इतनी सारी लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज तो इतनी सारी है, फिर कुछ एक डायलेक्ट है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, यहाँ पर बोली जाती है, जिसके बेस पर क्या हो जाती है, जो हमारी लैंग्वेज है वो एक तरह का प्रिंसिपल रोल प्ले करता है ह्यूमन कम्युनिकेशन में, या जो भी वो अपने एक जो व्यूज़ होते हैं या उनको कैसे हम एक्सप्रेस करें दूसरों के सामने, तो इसमें लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी मदर टंग में बात करेंगे या होम टाउन की जो हमारी लैंग्वेज है या हमारा जो डायलेक्ट है, अगर हम उसी में ही बात करें तो हम एक सीमित क्षेत्र तक ही अपनी जो विचार है या अपनी जो शब्द है उनको पहुंचा सकते हैं। अगर हम इंग्लिश यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हम जितने ज़्यादा लोगों को कैप्चर कर सकते हैं, हम उतने ज़्यादा लोगों तक अपनी जो लैंग्वेज है वो समझा सकते हैं या अपने जो विचार है उनको समझा सकते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है हमारे इंडिया में, और उसके बाद बंगाली जो है वो बोली जाती है। तो अगर हम ये दोनों लैंग्वेज हमें आती है तो ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम अपनी जितनी भी लर्निंग कैपेबिलिटी है हमारी, या जो भी हम समझाना चाहते हैं किसी भी लोग को, कोई भी कन्वेंस करना चाहते हैं, तो हम इजीली कन्वेंस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हमें एक ही लैंग्वेज आती है तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने में। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन का भी यही मतलब है कि हम जिस भाषा में किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, कुछ बताना है, तो वो हो जाती है हमारी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि हम जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा कितनी समझ आ रही है किसी इंसान को, किसी कम्युनिटी को। द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन में बी द मदर टंग ऑफ स्टूडेंट। तो ये लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है, किसी भी बच्चे की मदर टंग भी हो सकती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है उसको हिंदी भी अच्छे से नहीं आ रही है, तो क्या कर सकते हैं, उसको हम इंग्लिश में समझा सकते हैं। अगर उसको इंग्लिश भी नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है, उसको बस अपनी ही एक जो मदर टंग है, यानी कि उसकी जो अपने घर पे बोली जाने वाली भाषा है वही उसको समझ आ रही है, तो उसके पास जो उसकी लर्निंग का दायरा है वो बहुत कम हो जाता है। एरिया ऑफ लर्निंग इज़ वेरी लो। तो हम क्या कर पाते हैं, वहाँ पर उसे अच्छे से समझा नहीं पाते हैं वो चीज़। तो एक टीचर होने के नाते क्या करना पड़ता है एक टीचर को, यहाँ पर वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनसे कुछ एक ऐसे कॉमन वर्ड सीखने पड़ते हैं जिसके थ्रू वो बच्चों को ईजिली इंस्ट्रक्ट कर सके या समझा सके किसी भी चीज़ को लेके। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चलाने के लिए। या अगर हम नॉर्मली बात करें किसी भी सोसाइटी की, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अगर हमें लैंग्वेज के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो। अगर हम अपने ही मदर टंग में बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं अगर हम कहीं भी चले जाए तो वहाँ पर हम इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा लैक हो जाता है। तो इसलिए लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा सिंपल होनी चाहिए। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे, अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे से हम कुछ आंसर पूछ रहे हैं, तो अगर वो अपनी लैंग्वेज में भी उसे एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो टीचर के अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको समझ सके। तो ये भी ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण हो सकती है बच्चों के अंदर। तो जो बच्चे अच्छे वोकेबलरी होगी या जो अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं या इंग्लिश हिंदी इस तरह की जो भी बातें हैं उनको यूज़ करते हैं, तो टीचर भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा उनकी जो भी लर्निंग है उसके बारे में, एज़ कम्पेयर टू जो बच्चा अपनी मदर टंग में बात करेगा उसके कंपैरिजन में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।